हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे कि रामानुजाचार्य ने अपनी पत्नी को क्यों त्यागा। तो आइए सुनते हैं। श्री रामानुजाचार्य का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। वह लक्ष्मण जी के अवतार हैं। अनुज शब्द का अर्थ है छोटा भाई। रामानुज भगवान राम के छोटे भाई को सूचित करता है, इसीलिए वह रामानुज हैं। कलयुग में वह श्री संप्रदाय के आचार्य हुए। वह यमुनाचार्य जी के शिष्य थे। एक बालक के रूप में वह विशेष रूप से बुद्धिमान थे। बहुत कम उम्र में वे सभी संस्कृत व्याकरण, साहित्य और वैदिक शास्त्रों के सभी गहरे निष्कर्षों को जानते थे। एक दिन श्री यमुनाचार्य के एक शिष्य, जिनका नाम कांचीपूर्ण था, रामानुज के घर आया। वह एक बहुत ही निम्न जाति के परिवार से थे, लेकिन वह एक उच्च श्रेणी के भक्त थे। वह अपने गुरुदेव यमुनाचार्य के आदेश से अपनी पत्नी के साथ वहां आए और उन्होंने अब रामानुजाचार्य को अपना सहयोग देना शुरू किया। एक दिन जब रामानुजाचार्य की पत्नी कुएं से पानी भर रही थी, तो कांचीपूर्ण की पत्नी भी वहां पानी भर रही थी। कांचीपूर्ण की पत्नी की बाल्टी से कुछ पानी रामानुजा की पत्नी की बाल्टी में गिर गया। वह तुरंत बहुत क्रोधित हो गई और कांचीपूर्ण की पत्नी के साथ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जब कांचीपूर्ण वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने उस कुएं पर हुई घटना के बारे में बताया और वह तुरंत रामानुजाचार्य का घर छोड़कर चले गए। अपने शिक्षा गुरु के चले जाने का कारण सुनकर रामानुजाचार्य सोचने लगे, मुझे इस महिला के साथ अब नहीं रहना चाहिए। किसी तरह मुझे उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। बाद में श्री यमुनाचार्य ने रामानुजाचार्य को श्रीरंगम में लाने के लिए पूर्णाचार्य को भेजा। हालांकि उस समय यमुनाचार्य बहुत बीमार थे। रामानुज पूर्णाचार्य को बहुत सम्मान देते थे, हमेशा उन्हें प्रणाम करते थे, उन्हें शिक्षा गुरुओं की तरह मानते थे। रामानुज के साथ रहने के दौरान पूर्णाचार्य ने अपने गुरुदेव श्री यमुनाचार्य से प्राप्त निर्देशों को उन्हें देना शुरू किया। एक दिन जब रामानुज स्कूल में पढ़ा रहे थे, एक भूखा ब्राह्मण वहां आया। रामानुज ने उनसे कहा, यदि तुम भिक्षा मांगने के लिए मेरे घर जाओ तो मेरी पत्नी तुम्हें कुछ देगी। हालांकि जब ब्राह्मण वहां गया, रामानुज की क्रूर पत्नी ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, जाओ यहाँ से चले जाओ। ब्राह्मण रामानुज के पास लौट आया, जिन्होंने तब उसे अपने घर वापस जाने के लिए कहा और अपनी पत्नी से कहने के लिए कहा, मैं तुम्हारे पिता के घर से आया हूँ, उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, इसीलिए कृपया उनसे यह पत्र लें। रामानुज ने व्यक्तिगत रूप से वह पत्र लिखा था, जो उन्होंने अपनी पत्नी को देने के लिए ब्राह्मण को दिया था। पत्र में कहा गया है, हे प्रिय पुत्री, मैं तुम्हारे भाई के विवाह की व्यवस्था कर रहा हूँ, तो तुमको आना चाहिए। कृपया अपने पति को अपने साथ लाना। इन शब्दों को बहुत बारीकी से लिखते हुए उन्होंने उस पत्र को मोड़ दिया और उसे रंगीन धागों से बांध दिया, और इसके साथ ही उन्होंने एक नारियल और अन्य शुभ वस्तुओं को भेजा। फिर उन्होंने उस पत्र को ब्राह्मण को दिया और कहा, अब मेरी पत्नी के पास फिर से जाओ, वह इस बार आपका अच्छे से स्वागत करेगी। ब्राह्मण फिर गया। पत्र पढ़ने के बाद रामानुज की पत्नी का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। इस बार उसने उस ब्राह्मण को अच्छे से स्वागत सत्कार किया और उसे हर तरह का स्वादिष्ट भोजन और मिठाई भेंट की। जब रामानुज घर आया तो उसकी पत्नी ने उसे शादी के बारे में बताया। उसने अपने पति से पिता के घर साथ आने का अनुरोध किया। रामानुज ने कहा, नहीं, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूँ।
अब तुम इस ब्राह्मण के साथ जा सकती हो, देर मत करो। जब उनकी पत्नी अपने पिता के घर जाने के लिए निकली तो रामानुज ने भी उस घर को छोड़ दिया। वह अपने गुरुदेव श्री यमुनाचार्य से मिलने के लिए श्रीरंगम गए, लेकिन रामानुज के आने से ठीक पहले यमुनाचार्य ने अपना शरीर छोड़ दिया था। रामानुज ने देखा कि कई भक्त यमुनाचार्य के दिव्य शरीर के साथ चल रहे थे। उनके सभी शिष्य रो रहे थे। यमुनाचार्य बहुत निराश और दुखी महसूस कर रहे थे। रामानुज ने उनसे कहा, मैंने अपने गुरुदेव के रूप में श्री यमुनाचार्य को स्वीकार किया है। मैं उनका चेहरा देखना चाहता हूँ। यमुनाचार्य के शिष्यों ने उनके शरीर से कपड़ा हटा दिया। रामानुज देख सकते थे कि यमुनाचार्य की 3 उंगलियां मुड़ी हुई थी। रामानुज चुप हो गए और कुछ समय बाद उन्होंने श्री यमुनाचार्य के दिव्य शरीर को संबोधित करते हुए कहा, अब मैं सबसे पहले वेदांत पर टीका लिखूंगा और पूरे भारत में उस वैष्णव टीका का प्रचार करूंगा। उंगली में से एक तुरंत सीधी हो गई और रामानुज आगे बोले, मैं इसी समय त्रिदंडी संन्यास लूंगा और मैं वैष्णव धर्म और आपके उपदेशों का संदेश दूंगा। यमुनाचार्य की दूसरी उंगली खुल गई। रामानुज ने तब कहा, मैं अपने गुरुदेव यमुनाचार्य के मिशन का प्रचार करूंगा। इस तीसरे कथन का उच्चारण करने के बाद श्री रामानुजाचार्य ने सभी उपस्थित लोगों के साथ यमुनाचार्य की 3 उंगलियों को खुला देखा। तब उसी समय श्री रामानुजाचार्य ने श्री यमुनाचार्य से त्रिदंडी संन्यास को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। हरे कृष्णा। If you like my video, please subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon to get the latest update. And do not forget to share the video.